अरे बहू, ये कैसी झाड़ू लगा रही है तू? अरे झाड़ू लगाने से पहले कम से कम डस्टिंग तो कर ली होती। मम्मी जी मैंने अच्छे से झाड़ू लगाया और डस्टिंग मैंने अच्छे से कर ली है। अच्छा, तूने अच्छे से डस्टिंग की है? देखना सारे में मिट्टी मिट्टी हो रखी है। अरे अगर काम करना नहीं आता है तो मना कर दिया कर, काम करने की क्या जरूरत है। ला मुझे दे झाड़ू। पर मम्मी जी आप झाड़ू लगाओगे? मैंने बोला ना, झाड़ू मुझे दे और तू अंदर जा। अरे बहू, ये क्या कर रही है? मम्मी जी कपड़े प्रेस कर रही हूँ। प्रेस कर रही है? ये देख, इसमें कितनी सिलवटें पड़ी हुई हैं। ऐसे करते हैं प्रेस? तुझे प्रेस करना भी नहीं आता? पर मम्मी जी मैं अभी कपड़े प्रेस करने ही लगी थी, मैंने करी नहीं है। आप दीजिए ना, मैं करके देती हूँ। बस बहस करवा लो, जुबान लड़वा लो, वो तो तुझे बहुत अच्छे से आता है। तेरे माँ बाप ने तुझे काम करना भी नहीं सिखाया। अरे काम करना आता नहीं है तो मत किया करना। तू मेरा काम घटाती नहीं है बल्कि बढ़ाती है। मम्मी जी आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? आप दीजिए तो सही, मैं कर लूंगी प्रेस, दीजिए। बस मेरा दिमाग खराब मत कर। तू जा यहाँ से, मैं अपने आप कर लूंगी। बहू, तूने खाना खाया? नहीं मम्मी जी मुझे भूख नहीं है। तेरा मन होगा भी कैसे, क्योंकि इसमें मिर्ची इतनी डाली है। मिर्ची? पर मम्मी जी मुझे अच्छे से याद है, मैंने खाना टेस्ट किया था, मिर्ची बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ। एक बात बता, मारना चाहती है तो वैसे ही बता दे, मिर्ची डाल के मारने की क्या जरूरत है? पर मम्मी जी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में मैंने कोई मिर्ची नहीं डाली है। आपको पता नहीं क्यों लग रही है मिर्ची। बस बस रहने दे। एक बात बता, ना तुझे झाड़ू लगाना आता है ना तुझे प्रेस करना आता है, बस ये एक खाना ही बचा था, ये भी तुझे ढंग का बनाना नहीं आता। जब कोई काम करना आता ही नहीं है तो मना कर दिया कर, करने की जरूरत क्या है। और वैसे भी मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, फिर क्यों करती है? अब एक काम कर, इसे पकड़, इसे तू ही खा। जब तुझे पता चलेगा, जब ये मिर्ची वाला खाना खाएगी, कि सास को परेशान करने का क्या नतीजा होता है। और हाँ, ये खाना पूरा खत्म होना चाहिए। हाँ तुम सही कह रही हो। बाकी मैंने बात करी थी डॉक्टर से, वो बहू, एक बात बता, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? मम्मी जी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने तो कोई शॉपिंग भी नहीं करी। वो जो फ्रिज में पड़े पड़े फ्रूट्स सड़ रहे हैं, वो क्या फ्री में आ जाते हैं? उन पे पैसा खर्चा नहीं होता? वो खराब हो गए थे, मैंने इसलिए डस्टबिन में फेंक दिए। खराब तो होंगे ही, क्योंकि खाने वाला जो कोई नहीं है। एक बात बता, पैसा खर्च करना है ना तो अपनी जेब से कर। मेरे बेटे के पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आज के बाद डस्टबिन में मुझे कोई भी फ्रूट नजर आया ना, फिर बताऊंगी मैं तुझे। वो सारे फ्रूट ना आज के आज ही खत्म हो जाने चाहिए। ठीक है। मम्मी, ये सब क्या है? 1-2 महीने से मैं नोटिस कर रहा हूँ आप शिखा को हर छोटी बात पर डांटते हो। आखिर क्या चल रहा है ये सब? बेटा, प्यार तो मैं आज भी उससे बहुत करती हूँ। वो बिल्कुल मेरी बेटी के जैसी है। मेरी बहू बहुत अच्छी है। तो माँ फिर ये सब हो क्या रहा है? आप उसे डांट क्यों रही हो? बेटा, तुझे पता तो है कि वो प्रेग्नेंट है और वो अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। मैंने कितनी बार उसे समझाया है, पर वो मेरी बात मानती ही नहीं है। सारा दिन काम में लगी रहती है। बस इसलिए मैं उसके ऊपर गुस्सा करती हूँ। अरे माँ, तो आप एक बार उसे प्यार से समझाती तो सही, क्या पता वो मान जाती आपकी बात। बेटा, मैंने उसे प्यार से ना बहुत बार समझा लिया, पर वो मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनती। वो सारा दिन काम में लगी रहती है। पर क्या करूं मैं, इसलिए मुझे उसके ऊपर गुस्सा करना पड़ता है। अच्छा, तो इसका मतलब मेरी मम्मी जी आज भी मुझसे उतना ही प्यार करती हैं। हाँ बेटा,
मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ, पर क्या करूँ, तू मेरी बात ही नहीं मानती, इसलिए मुझे तेरे ऊपर गुस्सा करना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है, हाँ मुझे अच्छा लगेगा आप काम करोगे और मैं आराम करूँगी? बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी ये प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग के दिन है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी काम करने में। बेटा, ये तेरे काम करने के दिन नहीं है, आराम करने के हैं। तुझे आराम करना चाहिए। कैसे आराम करूँ मैं बता रही हूँ ना, मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप क्यों नहीं समझते मेरी बात? बेटा देख, डॉक्टर ने भी आराम करने के लिए बोला है, और फिर भी तू सारा दिन काम में लगी रहती है, मेरी एक भी बात नहीं मानती। तू आराम कर। अरे बात काम की ही है ना, तो आप दोनों टेंशन क्यों ले रहे हो? कल के कल मैं एक मेड रख लेता हूँ जो घर के सारे काम करेगी। और आप दोनों को तो बाहर का खाना अच्छा ही नहीं लगता, और इस सिचुएशन में शिखा बाहर का खाना भी नहीं खा सकती, तो खाना आप दोनों बना देना, ठीक है ना? हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। हाँ, हम एक मेड रख लेते हैं, वो घर का सारा काम कर लेगी, और रही खाना बनाने की बात, तो वो मैं और मेरी बेटी दोनों मिलके बना लेंगे। बिल्कुल मम्मी जी।